भगवान राम आराध्य हैं, हिंदू धर्म के सनातन के आराध्य हैं, भगवान कृष्ण आराध्य हैं। तो उनकी भी अगर उनका भी अगर कुछ लिखा जाए तो आप देखेंगे कि इक्ष्वाकु वंश के भगवान राम क्षत्रिय कहा जाता है, भगवान कृष्ण को यदुवंशी यादव कुल का कहा जाता है। तो कहीं कहीं सुहेल देव जी पे जब बात आती है, ये तो 11वीं सदी की बात है, मैं आप थे ना हम थे, कहीं कहीं वो जो लिखा है उसको हम आप पढ़ते हैं। तो ज़्यादातर जो उस समय उर्दू फारसी के जो लेखक थे, अरबी जो लेखक थे, उन लोगों ने सुहेल देव जी के बारे में जो जहाँ तक लिखा, तमाम किताबें हैं, आप पढ़ेंगे तो उस किताबों में भी कहीं भौर कहा है, कहीं भौर कहा है। अंग्रेजों ने तो स्पष्ट रूप से BHAR भौर कहा है। नहीं, जैसे महाराजा सुहेल देव जी की मूर्ति का सवाल आपने लखनऊ में उठाया, मुझे वो दिन याद है, 2 दिसंबर 1998, माननीय फागू चौहान जी उस समय संस्कृत विभाग के मंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी, और संयोग से उनके जो निजी सचिव थे BL वर्मा, वो जब मैं 1995 में PRO था शिक्षा मंत्री जी का, उस समय मेरे साथ निजी सचिव, तो हमारा एक अच्छा संबंध था और वो पासी समुदाय के थे। लेकिन वो कहते थे कि साहब हम आप तो दोनों एक ही हैं। हमको अचानक बुला करके उन्होंने कहा कि राजभर जी यार सुहेल देव जी की मूर्ति लगवा लो, वो राजा हम लोगों के भी राजा आपके भी राजा है। तो हमने कहा एक प्रत्यावेदन बना दीजिए, कल मुझे पैड लाओ, पैड में दिया तो उन्होंने जो कुछ लिखा अपने हाथ से ही लिखा, और तो पहले राजभर शब्द ही उन्होंने लिखा। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय यूपी में है, भरेठी गांव में है, और यहाँ डॉक्टर नीरज के क्लिनिक पे आज राजभर समाज के वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर पंचम राजभर से मुलाकात करने का मौका मिला है। मुलाकात करने का सौभाग्य सर ने हमें समय दिया, उसके लिए सर को धन्यवाद देंगे और जानना चाहेंगे कि राजभर समाज का जो इतिहास है, राष्ट्रीय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जो विवाद चल रहे हैं, राजभर, पासी, वैश्य, जो भी अदर समाज अपने अपने हिसाब से महाराजा सुहेलदेव जी के आगे नाम लिख रहे हैं, तो जानना चाहेंगे कि राजभर सब ऑफिशियली तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार कब जोड़ रही है। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। ये भी बांग्लादेश में सम्मेलन था अपने राजभर समाज का, तो आपने हम लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर दिखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। कि एक देश से दूसरे देश के अपने समाज के लोगों में कड़ी जोड़ने का प्रयास किया, इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। देखिए, कोई भी महापुरुष, किसी महापुरुष को किसी जाति सीमा में बढ़ाना उचित नहीं। वह उनके राष्ट्र के प्रति जो समर्पण रहा है, जो उनका राष्ट्र के प्रति योगदान रहा है, उसकी गरिमा के अनुकूल नहीं। लेकिन भारत में जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के आधार पर, उस व्यवस्था के आधार पर कहीं कहीं कोई चाहे महापुरुष रहा हो, चाहे वो राजा महाराजा रहा हो, चाहे वो अमर सपूत रहा हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा हो, उसका वो इतिहास लिखते समय उनके अतीत की बातों को लेखन के कार्य में जब लाते हैं लोग, तो निश्चित रूप से ये जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, उसके अलावा देखते हैं कि वास्तव में वो महापुरुष, वो अमर शहीद, उनका वंश क्या है, उनकी जाति क्या है, उनका गोत्र क्या है, ये तमाम जो ऐतिहासिक साक्ष्य होते हैं उसका उल्लेख होता है। उसी आधार पे हम लोग भी कह रहे हैं। जैसे एक छोटा उदाहरण दूंगा, भगवान राम आराध्य हैं, हिंदू धर्म के सनातन के आराध्य हैं, भगवान कृष्ण आराध्य हैं। तो उनकी भी अगर उनका भी अगर कुछ लिखा जाए तो आप देखेंगे कि इक्ष्वाकु वंश के भगवान राम क्षत्रिय कहा जाता है, भगवान कृष्ण को यदुवंशी यादव कुल का कहा जाता है। तो कहीं कहीं सुहेल देव जी पे जब बात आती है, ये तो 11वीं सदी की बात है, मैं आप थे ना हम थे, कहीं कहीं वो
जो लिखा है उसको हम आप पढ़ते हैं। तो ज़्यादातर जो उस समय उर्दू फारसी के जो लेखक थे, अरबी जो लेखक थे, उन लोगों ने सुहेल देवी के बारे में जो जहाँ तक लिखा तमाम किताबें हैं, आप पढ़ेंगे तो उस किताबों में भी कहीं भौर कहा है, कहीं भौर कहा है। अंग्रेजों ने तो स्पष्ट रूप से BHAR भौर कहा है। और हिंदी लेखक जो कहीं कहीं रहे हैं हमारे, वो भी भर शब्द का ही उल्लेख किए हैं। आप भी जानते हैं कि भर और राजभर दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों एक ही जाति हैं। हमारा वंश भर शिवनाग वंश, गोत्र हमारा भरद्वाज है, ऐसा लिखा मिलता है। तो हम इस आधार पर मांग कर रहे हैं कि अगर सबका जाति का लिखा है कहीं कहीं, तो महाराजा सुहेल देव जी की भी कोई जाति रही हो, वो भी किसी के घर पैदा हुई, किसी शासक के घर पैदा, तो उनकी वंशावली अगर देखा जाए तो जाति आएगी लास्ट में, तो जाति में पैदा हुए। तो जो ऐतिहासिक प्रमाण हैं, जो अभी पुरातात्विक अवशेष के जो प्रमाण हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि महाराजा सुहेल देव भर जात के थे, राजभर जात के थे। तो हम लोग, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था में एक नियम कानून है। तो नियम कानून के दायरे में रह करके हम लोग भी चाह रहे हैं, हम ही नहीं, तमाम हमारे अग्रज हैं, तमाम ऐसे समाज सेवी हैं, हम तो थोड़ा मोड़ा लिख रहे हैं, तो हो सकता है इंसान है, कमी हमें भी होगी, त्रुटि हमें भी होगी। तो उस त्रुटियों को ध्यान न दे करके कहीं अपना नैतिक कर्तव्य समझ के समाज के प्रति जो उनका दायित्व बनता है उसको देखें। तो मैं समझता हूँ कि सबकी जिम्मेदारी। अगर मेरा कोई अपना व्यक्तिगत ये कोई ऐसा नहीं है, तो मेरा नैतिक धर्म है कि जिस समाज में पैदा हूँ, जिस समाज के कोई अतीत हमारा है, गौरवशाली अतीत है, उस अतीत को जो हमारे पूर्वजों का इतिहास रहा है, उस इतिहास को गौरवान्वित करने के लिए हम आप क्या कर सकते हैं, हम आने वाले समय के लिए क्या देकर जाएंगे, ये तो हमारा नैतिक है। सर, एक पूछना चाहेंगे कि आपके माध्यम से जो प्रथम मूर्ति लखनऊ में लगी है, आप लोग की भागदौड़ की आपकी जो टीम थी उनके माध्यम से लगी, बहराइच में लगने वाली थी, लखनऊ में लगी, लेकिन उसपे स्पष्ट राजभर शब्द लिखा है, बनारस में भी राजभर शब्द लिखा है, इसमें विवाद क्यों हो रहा है? विवाद देखिए, पहले तो हम अपने लोगों से, जो हमारे स्वजाति बंधु हैं, विद्वान लोग हैं, तमाम हमारे ऐसे साथी हैं जो बहुत कुछ किए हैं, पर्दे के पीछे हैं बेचारे, लेकिन सामने नहीं कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों का प्रयास रहा, हम ही नहीं, हम लोग को हमारे पहले तमाम लोग प्रयास किए हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके अनुसार हम लोग जो प्रयास किए, मैं अकेले नहीं, हमारे अकेले बात है, आपकी टीम, लेकिन नहीं, जैसे महाराजा सुहेल देव जी की मूर्ति का सवाल आपने लखनऊ में उठाया, मुझे वो दिन याद है, 2 दिसंबर 1998, माननीय फागू चौहान जी उस समय संस्कृति विभाग के मंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी, और संयोग से उनके जो निजी सचिव थे BL वर्मा, वो जब मैं 1995 में PRO था शिक्षा मंत्री जी का, उस समय मेरे साथ निजी सचिव, तो हमारा एक अच्छा संबंध था, और वो पासी समुदाय के थे, लेकिन वो कहते थे कि साहब हम आप तो दोनों एक ही हैं। हमको अचानक बुला करके उन्होंने कहा कि राजभर जी, यार सुहेल देव जी की मूर्ति लगवा लो, वो राजा, हम लोगों के भी राजा, आपके भी राजा है। तो हमने कहा एक प्रत्यावेदन बना दीजिए, कल मुझे पैड लाओ, पैड में दिया, तो उन्होंने जो कुछ लिखा अपने हाथ से ही लिखा, वो तो पहले राजभर शब्द ही उन्होंने लिखा, पारसी नागवंश का उन्होंने राजभर शब्द ही लिखा। बहरहाल मूर्ति स्वीकृत हुई, और श्रावस्ती के लिए मैंने लिखा था कि ये महाराजा सुहेल देव जी की जन्मस्थली कर्मस्थली श्रावस्ती में है, इसलिए उचित होगा कि उनके जन्मस्थली कर्मस्थली पे लगाया जाए, क्योंकि वो श्रावस्ती एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है, वहाँ पे तमाम विदेशी आते हैं, तो वो लोग भी अपने देशों में ले जाके। लेकिन दुर्भाग्य रहा, और करीब 3 महीने तक मैं प्रयास किया हूँ, वहाँ के हमारे श्रावस्ती के वीरपुर खैरिया गांव है, भाई मोतीलाल जी प्रधान, रामायण राजभर जी, जनार्दन राजभर जी, मलहू राजभर जी, तमाम ऐसे साथी रहे जो हमारे
वहाँ पे साक्षी रहे। और उस समय जब मैं गया था तो माननीय आरिफ खान, मोहम्मद आरिफ खान जो गवर्नर रहे, तो उनके प्रतिनिधि उस समय सांसद थे, यहाँ के श्रावस्ती के। उनके प्रतिनिधि एक कुरैशी करके थे, वो अपनी गाड़ी भी दिए बेचारे हमको, डाक बंगले में रुकने की व्यवस्था भी 15 दिन तक कराए। तो इकौना से लेके श्रावस्ती, सहेत महेत पूरा हम लोग कैसे प्रयास किए हैं। लेकिन डीएम बिहारी लाल जी थे उस समय, बहुत मुझे सम्मान दिए बेचारे। मैं चिट्ठी में एक डाकिया का काम किया, चिट्ठी अगर डीएम की मिली तो लेकर डायरेक्टर कल्चर के यहाँ से मिली शासन से, तो फिर लेकर के डीएम के यहाँ, क्योंकि एक प्रक्रिया देती है। और उस समय मूर्ति का डिमॉन्स्ट्रेशन भी जहाँ लगनी है, लास्ट में हुआ कि पेडेस्ट्रियन के लिए पैसा नहीं है, 5,000 रुपया उसमें सलेश कृष्ण जी थे और सचिव थे, संत के विवाह के बहुत मानते थे हमको। उन्होंने कहा लोग 65,000 मैं देता हूँ। स्थानीय प्रशासन जो डीएम से बात किए, फिर वहाँ पे तय हो गया। डीएम, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, पुरातत्व विभाग का और मैं, मुझको वार्ड सेक्टर से लोग बुला करके वहाँ पे चिन्हित किए। वहाँ जब बौद्ध जी का मंदिर है उसके उत्तरी साइड में पश्चिम किनारे की तरफ चिन्हित भी करिए, वहाँ के हमारे समाज के लोग भी रहे। जब चिन्हित हुआ वहाँ बोर्ड भी हो गया कि यहीं पे लगेगी मूर्ति। तब तक हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी नेता लोग हैं, उसमें माननीय हरिनारायण राजभर जी मंत्री थे, राज्य मंत्री थे, तो हमारे समाज के लोगों ने वहाँ पे प्रयास किया कि नहीं वो मूर्ति लखनऊ में लग जाए। मूर्ति लखनऊ के लिए फिर ट्रांसफर हुई, फिर तमाम कहानियां हैं, लेकिन मूर्ति लगी है। और पहली मूर्ति सरकार की तरफ से लगी है, महाराजा सुहेल देव जी की लगी वहाँ पे। और राजभर सब डॉक्टर धनेश्वर जी, मैं उनको नमन करता हूँ। डॉक्टर धनेश्वर जी समाज के थे, अब नहीं है। और एसपी राय साहब तो हैं, एसपी राय जी, एक शिव प्रसाद जी थे, तमाम ऐसे लोग थे। तो उन लोगों ने प्रयास करके कि नहीं अब लखनऊ में लगवा लिया। मुझे तो पूछा भी नहीं गया, लेकिन फिलहाल कहीं लगे हमारे महाराजा की मूर्ति लगी। और जब राजभर शब्द का तो यही एसपी राय साहब, डॉक्टर धनेश्वर जी, हमने कहा आप लोग अधिकारी हैं, आप लोग बैठिए वहाँ पे डायरेक्टर के यहाँ मंगला प्रसाद मिश्रा थे, हमारा तो संबंध था ही। हमने कहा आप लोग भी जाए। उस समय जो भारसी व नागवंशी छत्री लिखा है, इन लोगों ने जो कहा, और उस जो आलेख है, आलेख में जुड़वाया गया है, वो प्रयास करके जुड़वाया गया है। नहीं तो राजभर शब्द बड़ा मुश्किल सा था। अब ऑन रिकॉर्ड क्या है वो हम नहीं, गोपनीय है, उसको नहीं बताना चाहिए। जो महाराजा की मूर्ति लगी है सारनाथ में, उसमें तो मैं कोटिया साहब के वहाँ बैठा था, उसमें सचिव मुख्यमंत्री थे, वीरेंद्र सिंह जी मंत्री थे। वो उस समय सारनाथ के लोगों को कहने पे उन्होंने वो मूर्ति लगवाई थी। स्पीकर साहब उस समय मंत्री थे, उन्होंने अनावरण भी किया था, हम सभी लोग थे। तो वहाँ पे राजभर शब्द यहाँ भी वहाँ भी दोनों जगह। और मैंने जब RTI से मंगा तो वहाँ पे राजभर का आप पढ़ते भी होंगे, देखे होंगे। तो राजभर शब्द जुड़ना एक संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार ही रहेंगे तभी पाएगा। उस तरह की गणती है, लोक कथा है, तमाम माध्यम है, लोग कहने के लिए कह देंगे। तो मेरा जो प्रयास है अभी यूनिवर्सिटी में जो यहाँ बनारस जो आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में गवर्नर साहब के यहाँ मैंने दिया, गवर्नर साहब के यहाँ से चिट्ठी आई वाइस चांसलर को, वाइस चांसलर मुझे बुलाए भी, रजिस्ट्रार साहब बुलाए, बैठे हम लोग, चर्चा हुई। चर्चा के बाद फिर उस चिट्ठी का जवाब दिया, प्रस्ताव भी आ गया यहाँ पे शासन में। और अभी 4 दिन पहले हम लोग स्वयं एसपी राय साहब भी हमारे साथ थे, वो प्रकाश जी जो हमारे नवली वाले हैं, अधिकारी हैं, वो मतलब हमारा हर तरह से सहयोग भी करते हैं। MB जी हैं, MB राजभर जी, अपने रामचंद्र राव जी हैं, हम लोग आचार्य जी से भी सलाह मशवरा करके, तो कहीं कहीं हम लोग साथ में संयुक्त रूप से। और तमाम ऐसे वो दिन तो अरुण राजभर जी हमारे एक वकील हैं अपने बेलथरा के, वो दिवा के गए साहब चलिए विशेष सचिव के यहाँ बैठा जाए और ईश्वर चाहेंगे तो जल्दी ये भी मूर्ति लगेगी। और जिस तरह से जो प्रक्रिया है, मैंने बहराइच के DM के थ्रू भिजवाया था लिख करके, और यहाँ अभिलेखागार से जो गया है, तो अभी मैं उसको खुलासा नहीं करना चाहता, अभी प्रक्रिया के अधीन है। जब हो जाएगा
मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक परिणाम बहुत आएगा। जल्द पूरा आपका नाम मैं ये नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन जो भी निर्णय लेना शासन को निर्णय लेना है, ये नीतिगत मामला है, तो शासन निर्णय साक्ष्यों के आधार पर लेगा। तो हम जो अब तक हमारे लोग हम साथियों के साथ जो साक्ष्य दिए हैं, उससे हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे महाराजा के साथ राजभर भी जुड़ेगा। जैसे अन्य लोगों के साथ, अन्य महापुरुषों के साथ जुड़ा, वैसे इनके साथ भी राजभर जुड़ा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो डॉक्टर पंचम राजभर जी की जो टीम है, इन्हें पूरा विश्वास है कि जो विवाद है बहुत जल्द खत्म होगा। राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव जी के आगे राजभर टाइटल लगेगा, इन्हें जो उम्मीद है। और जिस हिसाब से पत्र व्यवहार किया जा रहा है सर के माध्यम से, उनकी टीम के माध्यम से मैसेज पॉजिटिव आ रहा है। अब देखना है कि यह कितने दिनों में होता है, लेकिन शुभ संकेत सर के माध्यम से मिल रहा है कि राजभर टाइटल बहुत जल्द जुड़ेगा। तो हमारे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पे नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।